Hey guys, this is Rahul. In this video, we will discuss about 7 and 8 June current affairs top 10 series. This video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTET, JTET, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इन में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए। तो देखते हैं हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है। कुल मौतों में से 369 प्राकृतिक कारणों से और 168 अवैध शिकार के कारण हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2012 तक और 2019 के बीच में देश भर में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 101 बाघों को जब्त किया गया था। दिसंबर 2019 में देश में 2976 बाघ थे। नेक्स्ट है, किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? एंड द राइट आंसर इज डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स नामक एक उपकरण विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने में मदद करता है। पीपीई पहनने वालों लोगों को होने वाली असुविधा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद डीआरडीओ की एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली विकसित की है जिसका उपयोग डबल पीई के अंदर किया जा सकता है। यह प्रणाली एक छोटे से बैग के रूप में है जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है। नेक्स्ट है, वाहन मित्र योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? एंड राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए 10,000 रुपीज़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता वाईएसआर वाहन मित्र योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है जो मूल रूप से वर्ष 2019 में शुरू की गई थी ताकि बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन द राइट आंसर इज ब्रजेंद्र नवनीत। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को 3 साल की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और अब जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के अस्थायी मिशन पीएमआई में तैनात होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने काउंसलर के पद के लिए आईआरटीएच अधिकारी अनवर हुसैन शेख को पीएमआई डब्ल्यूटीओ जिनेवा में 3 साल के लिए नियुक्ति की भी अनुमति दी है। नेक्स्ट है, वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस के अनुसार जुलाई 2018 जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? एंड द राइट आंसर इज 5.8%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में अपनी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018-19 जून 19 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.8 रह गई है जबकि 2017-18 की इस अवधि के दौरान 6.1 दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रम बल की भागीदारों दर 36.9% से बढ़कर 37.5% हो गई है। 34.7% की तुलना में श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 35.3% हो गया है। 2018-19 में महिला भागीदारी का दर 17.5% से बढ़कर 18.6% हो गई है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है और इसको ध्यान रखिएगा महिला की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में, क्योंकि इससे बहुत सी बातें होती है कि वुमेन एम्पावरमेंट को जो एक स्ट्रेंथ मिलती है वो भी इससे मिलता है, उनके रोजगार से मिलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है एक नया अभियान है? आई कमिट एंड द राइट आंसर इज ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिंह ने विश्व व्यापार दिवस के अवसर पर हैश आई कमिट अभियान शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा
संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? एंड द राइट आंसर इज यूनेस्को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक को सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। इस बुकलेट को एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज रूसी भाषा दिवस। प्रतिवर्ष जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविता तब प्रकाशित की थी जब वह 15 साल के थे। उनका जन्म मॉस्को में हुआ था। पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध कविता ओड टू लिबर्टी थी। नेक्स्ट है स्पंदन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भारतीय घात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालय में मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। योग कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? एंड द राइट आंसर इज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसएससी में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के अपने अभियान के लिए देश के पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया है। पंचशील 5 सिद्धांतों में सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। इस साल 17 जून को चुनाव होंगे। भारतीय एशिया प्रशांत समूह का एकमात्र समर्थित उम्मीदवार है। एक बार चुने जाने के बाद यह भारत के लिए यूएनसी में 8वां कार्यकाल होगा। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का हमारा 7 और 8 जून का करंट अफेयर्स पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।